हेलो वीडियो, वेलकम बैक टू माय गाइस। तो आप लोग सोचते होगे मैं इतना रेडी होके क्या कर रही हूँ। सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय सिंगापुर एयरलाइन वीडियो असेसमेंट और इन दिस वीडियो आई एम गोना डू माय इंडिगो एयरलाइन एक्सपीरियंस. So stay tuned. What all things happen and in which round I got rejected. I'm all gonna explain you in this video what all questions they asked me also. सो फर्स्ट मैं गई थी इंडिगो के इंटरव्यू के लिए. मेरा टाइमिंग वॉज एट 9 o'clock एंड आई went there at 7 o'clock. I guess I reached there at 7 o'clock. I got dressed there and I did my makeup. After that, we guys have to submit a CV, and according to our CV, not CME, CV, they will give us a group number, and उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू. सो आफ्टर दैट हम लोग को बैठे थे और हम लोग का ग्रुप नंबर वॉज 3 एंड वी 3 नो फर्स्ट, हाँ सॉरी, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या हो रखा था. सो मेरा था फर्स्ट राउंड, फर्स्ट ग्रुप, एंड वी गाइज वेंट इनसाइड और हम लोग गए अंदर. फिर हम लोग को एचआर ने बुलाया. एज वी वे फर्स्ट ग्रुप, हम लोग को एक रूम में शिफ्ट किया और हम लोग को बिठा के रखा. एंड आफ्टर दैट वो एचआर कहाँ चली गई पता नहीं चला. 15 मिनट्स तक हम वहाँ पे बैठे थे और बस पैनिक हुए जा रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों. एंड आफ्टर दैट शी जस्ट कॉल अस फॉर द इंटरव्यू राउंड्स और हम लोग गए अंदर और शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. और उसने एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा, हु इज़ योर इंस्पिरेशन. और उसके बाद उसने हम 10 में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया और शी जस्ट आस्क्ड अस कि डू यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ स्कार्स और नॉट. तो मैंने बोला कि यस आई डू हैव एक्ने स्कार्स. तो शी वॉज लाइक कि विच स्कार्स. तो मैंने बोला एक्ने स्कार्स. तो बोलती है कि आई एम नॉट ट्रेन इन मेडिकल टीम, सो आई डोंट नो दे विल कंसिडर यू और नॉट, एंड वो सब बोलने लगी. मैंने बोला ठीक है चलेगा. फिर उसने बोला कि वेट आउटसाइड. तो मैं गई. फिर उसने बोला नो वेट आउटसाइड नहीं बोला, उसने बोला वेट फॉर द अनदर राउंड. तो मैंने बोला ठीक है. फिर उसने पूछा कि have you all guys filled the form or not, online form. So let me clear this. If you are appearing for the Indigo, अभी तो हम लोग ने वॉक इन बंद कर दिए. तो पहले लोगों ने एंड टाइम पे ऐसा कर दिया था कि you have to compulsory fill the form. Without filling a form, they were not allowing for the interview. So make sure to fill the form before you appear for the interview. Yes, फिर हम लोग को एक रूम में शिफ्ट किया. हम लोग को एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया, हम 3 लड़कियों को, और बाकी लोग को बोला कि थैंक यू फॉर द डे और थैंक यू फॉर कमिंग और सब करके बोला जाओ. और उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे दूसरे रूम में. वहाँ पे बैठ के आई ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे रहेंगे हम लोग. फिर एचआर आई और उन्होंने लैपटॉप ऑन किया. लैपटॉप के अंदर एक सर थे प्रेजेंट मतलब वीडियो कॉल था वो बेसिकली. सो they just ask us to go one by one and give us the second round. So second round video assessment था और एक लड़की गई उसमें. फर्स्ट लड़की गई, उसको मतलब एचआर ने सीधा मतलब बोल दिया तू बैठ करके. उसको पूछा भी नहीं कि तेरे को बैठना है तो फर्स्ट आएगी, लेकिन उसको बोला सीधा तू आ जा. और भाई फर्स्ट लड़की थी वो और उसको इतने क्वेश्चंस पूछे. ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स वो एक राउंड चला था. ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा कि उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. आफ्टर दैट उसके बाद मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे. क्वेश्चंस बोलूँ तो मतलब जस्ट लाइक कि हाउ वाज द डे, व्हाट इज योर रूटीन, वंस यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट योर फैमिली, तो वो लोग सीधा व्हाट्स योर फादर्स रूटीन, व्हाट्स योर मदर्स रूटीन, एंड शी जस्ट मेंशन्ड अ डॉग. तो उन्होंने डायरेक्टली ये भी पूछा कि व्हाट्स योर डॉग रूटीन, हाउ यू टेक योर डॉग्स मेडिकेशन, ये सब पूछ रहे थे उनको. मतलब जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं वो चीज़ पे वो लोग क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, वही चीज़ को घुमा फिरा के बेसिकली पूछ रहे थे. आफ्टर दैट मैं गई. मेरे को पूछा कि निशी व्हाट आर योर हॉबीज. तो मैंने बोला कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है. तो उन्होंने पूछा अका नहीं अच्छा, सो विच बुक रिसेंटली यू हैव रेड. तो मैंने उनको बोला. तो उन्होंने बोला मतलब कि अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक financial what I don't exactly remember the question. Financial knowledge is important in this world or not. तो मैंने बोला yes, it's very important. As I'm from commerce field, I have known
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस। ऐसा करके कुछ कुछ करके बोल दिया मैंने। मैं कुछ भी बोले जा रही थी, इन शॉर्ट मैं पैनिक करके कुछ भी बोले जा रही थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा, फिर वो लोग उन्होंने मेरे को पूछा कि अच्छा, हाउ हाउ कम यू हैंडल फाइनेंशियल थिंग्स, एवरीथिंग नॉट थिंग, फाइनेंशियल थिंग्स। तो मैं चुप हो गई, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैं एकदम चुप सी बैठ गई। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अच्छा, फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया कि व्हाट व्हाई यू थिंक रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बेसिकली अच्छा, मैंने ऐसे बोला मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड बुक्स। तो उन्होंने बोला अच्छा, आई नो यू लाइक टू रीड बुक्स बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड बुक्स। तो मैंने उनको बोला कि एज आई हैव गिवन टू मैनी इंटरव्यूज़, तो मेरे को इंग्लिश मेरा वीक था, तो मेरे को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ब्ला 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 करके बोल दिया। तो उन्होंने फिर घुमा फिरा के फिर मेरे को ये पूछा कि अच्छा, हाउ विल यू हैंडल डिफिकल्ट पैसेंजर्स। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, मैं ऐसे ऐसे करूँगी। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, व्हाट यू थिंक डिफिकल्ट पैसेंजर्स आर। तो फिर वो भी मैंने बोल दिया उनको। फिर उन्होंने उनको रिपीट क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन करके। वो भी मैंने बोला। मेरा भी समथिंग लाइक 15 to 20 मिनट्स एक राउंड चल रहा था। इतना लॉन्ग वो लोग खींच रहे थे और इतने क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब तुम सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो उससे पहले ही वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे थे। It was like that basically. After that, we were supposed to sit in another room for the next round, and उसके बाद वहाँ पे हम लोग को 2 hours बिठा के रखा था just for the result. Just for the result 2 hours बिठा के रखा था। हम लोग वहाँ पे ही बैठे हुए थे। और उसके बाद हम लोग के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। एचआर ने हम लोग के नाम्स लिए एंड बोला कि थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर कमिंग, ये सब करके उसने उन्होंने बोल दिया। तो ये था मेरा इंडिगो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना explain you or tell you about the Singapore airline experience, how was my video assessment and everything. So yeah, bye everyone. Signing out, Nishi Patel.